हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं करंटली KVSPRT के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो उसके मैंने कुछ टारगेट बनाया है, कुछ शेड्यूल बनाया है, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ती हूँ। तो आज की शेड्यूल में मैंने हिंदी को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिल्कुल भी मुझे लगता है ध्यान नहीं देते। क्योंकि हिंदी सबकी अच्छी होती है, तो सेम मेरी भी अच्छी है, बट हिंदी में भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि हाँ हम भूल जाते हैं। तो आज मैंने हिंदी भी रखा और मैंने अपना टारगेट दिया था कि मैं 3 दिन हिंदी भी करूँगी। तो उसमें मैंने अभी करी नहीं है, 10 तक मुझे हिंदी कंप्लीट करनी है, 10 तारीख तक। तो अभी मैं आगे के आने वाले 2-3 दिन हिंदी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि क्योंकि हिंदी में ज़्यादा टॉपिक तो नहीं है, कुछ कुछ ही टॉपिक हैं, तो वो सारे कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ मैं बता दूँ, मेरे दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट और लंच के साथ होती है। मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट और लंच साथ में अपना बना के भी रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे रहता है कि मैं अपना भी बना के रख दूँ, फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं तो ठंडे ही खा लेती हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे गर्म ही चाहिए, गरम गरम, या मैं गर्म करके बाद में खा लेती हूँ। तो अपना भी मैं साथ साथ बना के रखती हूँ, उससे क्या होता है मेरा बहुत सारा टाइम बच जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था, मैं 8th मंथ प्रेगनेंट हूँ, तो मेरे को भूख लगती है, कंटिन्यू मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। तो अपना बना के रख दो, कभी मेरा मन कर रहा है फ्रूट खा लिया, बीच में पढ़ाई करते करते बोर हो गए तो फ्रूट्स खा लिया, कुछ और खा लिया। तो ये जो क्रेविंग्स होती रहती हैं, ये भी कंट्रोल करनी है। पहले तो मुझे इतनी भूख नहीं लगती थी, लेकिन अब मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो बस अभी मेरा टारगेट है, मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। किसी ने मुझसे कहा था कि यस कब पेपर होगा, कब एग्ज़ाम होगा, मतलब देखो किसी को भी नहीं पता, मुझे क्या किसी को भी नहीं पता, तो मैं कैसे बता दूँ कब एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ मैंने अपना सारा काम कर लिया था, खाना पीना सब बन गया था, और मैं फर्स्ट स्टडी स्टार्ट करने आ गई हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं डेली कॉम्प्रीहेंशन वो कैब सेक्शन किया करूँगी। तो वो कैब सेक्शन मेरा 700 जो वो कब थे, 722 थे, वो सारे कंप्लीट हो गए। अब मेरा टारगेट है 2 दिन रिवाइज करना है अच्छे से, फिर मैं एंटोनियम सिनोनियम पे जाऊँगी। क्योंकि ऐसा नहीं, देखो 700 मैंने पढ़ तो लिए, कई बार पढ़ लिए, लेकिन इन 700 में से भी काफ़ी सारे ऐसा होता है कि मुझे इसका वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, लगता है कि इसका ये हो सकता है। तो जो कन्फ्यूजन है ना, वो क्रिएट हो जाती है। तो ये कन्फ्यूज़न मुझे ना रहा है, तो मैं इसलिए इसका रिवीजन कर रही हूँ। और अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, वही हाउस वाइफ है, हम कैसे पढ़ें, क्या आगे करें, जो मतलब लड़कियों के लिए, मतलब हाउस वाइफ का हर लड़की के लिए, जो लड़कियां हमें पूछती हैं भाई, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो करियर बनाए या अपने आगे पे ध्यान दे। तो ये मुझे लगता है ये सबके साथ होता होगा। तो देखो, अगर आपकी एज 25 से कम है, तो आप पहले अपना करियर के बारे में सोचो। अगर 25 से ज़्यादा है और आपको एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करे, पढ़ाई के लिए, सबके लिए, तो आप पढ़ सकते हो, शादी कर सकते हो, शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा पार्टनर हो जो आपको सपोर्ट करे हर चीज़ के लिए। तो यहाँ मैं बता दूँ, ये मैंने वो कैब सेक्शन कर लिया था, और ये मैंने नोट्स बनाए थे 2-3 दिन पहले ही बनाए थे जीएस के, जिसमें मैंने मतलब एक दिन बोर हो रही थी तो जीएस मैंने सोचा चलो जीएस पढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं लिखा उसमें, इस पूरी कॉपी में जीएस लिखी है। किसी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, किसी का हिस्ट्री का कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कुछ इकोनॉमिक्स का, मतलब सब कुछ मिक्स है इसमें। त्योहार इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ूँगी। इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इम्पोर्टेंट त्योहार, ये सारी चीज़ें। और इससे पहले ना मैं अपना लंच कर आई थी, क्योंकि मुझे लंच तो नहीं, ब्रेकफास्ट, तो थोड़ी सी भूख लगी थी, मैंने सोचा कुछ पहले खा लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जितने भी आर्टिकल जो मैंने इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने कहाँ से लिखा है, तो मैंने कुमार गौरव सर की वीडियो आई थी, मैंने डाले थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर SSC, ऐसे करके डाला था इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर SSC, जो SSC के इंपॉर्टेंट है। तो एक वीडियो कुमार गौरव सर की आई थी, आई थिंक बहुत 2-3 साल पुरानी वीडियो है, तो उसी से लिख के मैंने बना लिए थे। उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ाते हैं, और मतलब मुझे उनका बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है। वो हिंदी में बताते हैं, तो एकदम वो मतलब वही रटवा देते हैं। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शपथ कौन से आर्टिकल में क्या क्या गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी थी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैं थर्ड स्टडी स्लॉट करने बैठी थी। और थर्ड स्टडी स्लॉट में, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे हिंदी करनी है, तो हिंदी के भी कुछ टॉपिक हैं जो मुझे करने हैं। तो ये मेरे पे आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, इसी से मैंने पढ़ा था और इसी से मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। तो इसका जो पहला चैप्टर है ना, वो मैं पहले करूँगी, क्योंकि पहले चैप्टर में इतना कुछ डिटेल में देखने को सिर्फ 2 पेज का लगेगा कि कंठ से क्या बोला जाता है, तालु से क्या बोला जाता है, मूर्धा से क्या बोला जाता है, तालव्य से क्या बोला जाता है। इसमें संवृत विव्रत भी आते हैं,
तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है। और मैं साथ में अपना सिलेबस देखो मैं हर टाइम में पा सकती हूँ, मतलब 24 घंटे का मैं पढ़ रही हूँ तो सिलेबस हमेशा साथ रहेगा। तो साथ साथ में देखते रहती हूँ कि हाँ मैं सही चल रही हूँ, सही ट्रैक पे हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि सिलेबस हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। बिना सिलेबस के तो मतलब कुछ भी नहीं है। तो साथ में मैंने हिंदी के कुछ नोट्स भी बनाए थे, वो भी मैं देख रही थी, क्योंकि अपने नोट्स तो जल्दी हो जाता है। बट पहले मैंने सोचा एक बार इससे रेटिंग लगा लेते हैं, बुक से रेटिंग लगाने के बाद मैं अपने नोट्सों पे देखूंगी, क्योंकि 2 ही तो पेज हैं, तो जो जो चीज़ें याद नहीं होगी तो उसमें दीर्घ स्वर क्या होता है, हाथ स्वर क्या होता है, एक्चुअली ये सब कुछ याद है बट भूल जाते हैं। तो मैं अपने नोट्स ले आई थी साथ में, मैंने पढ़ने के बाद मुझे कन्फ्यूजन होती, तो मैंने सोचा एक बार अपने नोट्स से देख लूँ। और हिंदी देखो ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी 30 मार्क्स की आई थी, पिछली बार 30 मार्क्स की आई थी। इस बार तो पता नहीं सिलेबस चेंज होगा क्या होगा, कुछ नहीं पता। पिछली बार सिलेबस चेंज था, 30 नंबर की आई थी, 10 नंबर कॉमन में आई थी, 20 नंबर मेन उसमें आई थी। तो हिंदी हमारे लिए करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आराम से 30 में से 30 स्कोर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो हमें कंठ तालु ये तो सब याद होगा, लेकिन अब मैंने एक प्रीवियस ईयर देख रही थी तो उसमें पूछा था कि जैसे क्या है वो कौन से उससे बोला जाता है, अल्प प्राण में है, महाप्राण में है, तो वो भूल जाते हैं। तो मैं साथ साथ ना यहाँ पे पूरा इसका टेबल बना रही हूँ। वैसे ऑलरेडी मेरी टेबल बनी हुई है, बट एक बार मैं बना के खुद से देख रही हूँ। मैंने एक बार लर्न करी और खुद से मैंने बना के देखी कि हाँ मुझ पर बन रही है नहीं बन रही, और साथ में कौन सा व्यंजन कहाँ यूज़ होता है, कौन सा चीज़ कहाँ यूज़ होती है, ये भी सारी चीज़ें मैं पढ़ के देख रही हूँ। और मैं ना स्टिकी नोट्स लगा देती हूँ, मतलब जो चीज़ मुझे याद नहीं होती ना मैं उसे स्टिकी नोट्स लगा देती हूँ। सच बताऊँ आप भी लगा के देखना, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही स्टिकी नोट्स पे कहीं भी लगा के चिपका दो। मेरे हर बुक में कई सारे स्टिकी नोट, ऐसा नहीं है पूरी बुक पे स्टिकी नोट्स लगा दिए, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है तो वो जल्दी याद हो जाता है। तो जो यहाँ अर्ध स्वर विविध स्वर था, ये सारे मैंने यहाँ पे पढ़े और 1-2 टॉपिक और पढ़े। तो ये मेरे नोट्स हैं, मतलब मैंने हिंदी के स्पेसिफिक बहुत अच्छे से नोट्स नहीं बनाए, जो जो मतलब मेरे को नहीं आता सिर्फ वही करे थे, क्योंकि हिंदी इतनी टफ नहीं है, ऐसा नहीं हमें बहुत सब कुछ लिख लेना है हिंदी में। फिर ये रात का टाइम है, रात को मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट आ गई थी घूमते फिरते। तो अगर देखो आप भी, मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर आप हाउस वाइफ हो, आप तैयारी करने के लिए सोच रहे हो, तो सबसे पहले ना ऐसा पार्टनर देखो कि जो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करे। ये नहीं कि आपको पढ़ने नहीं दे रहे या कुछ नहीं करने दे रहे। आपकी फिर शादी के बाद की लाइफ बहुत अलग हो जाती है। आपको सबकी अलग अलग लाइफ होती है, सबकी अलग अलग जर्नी होती है। देखो मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जितना मैं शादी से पहले पढ़ती थी ना, सच बता रही हूँ, उतना मैं अब नहीं पढ़ पाती, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एक जिम्मेदारी बन जाती है। हमें उस जिम्मेदारी को भी निभाना है कि हाँ हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें ब्रेकफास्ट बनाना है, चलो हमें लंच बनाना है, चलो हम मेड लगा सकते हैं, हम एटलीस्ट रसोई के काम के लिए मेड लगा सकते हैं, सफाई करने के लिए, लेकिन खाना तो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें शादी से पहले इतना पता ही नहीं होता, हम ध्यान ही नहीं देते, हमारे पेरेंट्स कर लेते हैं, हमारी मम्मियाँ कर लेती हैं। तो आप ना आँख बंद करके नहीं कि शादी करनी है तो किसी से भी हो जाए कि हाँ वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, नहीं, क्योंकि आपको देखो टीचिंग की वैकेंसी का पता ही है, वो सालों साल नहीं आती। यूपी की बात कर ले तो यूपी में 2019 से सुपर टेट ही नहीं हुआ। तो सोचो अगर मान लो हमने तो, खैर मैं तो 2019 में एलिजिबल ही नहीं थी, 2019 में किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया होगा और अब 2000 उसका नहीं निकला होगा, 2025 आ गया, वो 6 साल से सिर्फ बेरोजगार बैठा हुआ। तो ये सब सोच के बहुत बुरा लगता है। तो टीचिंग लाइन में तो एक अगर किसी में हो जाए ना बेस्ट है, तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं, पढ़ना भी है क्योंकि आती नहीं वैकेंसी, हम भूल जाते हैं, फिर सब कुछ पढ़ाया सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी और हमने गन्ने का जूस बनवा लिया था, मेरा मन कर रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, 9 बजे रहे थे, 9 बजे भी इतनी गर्मी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और तो कुछ खाने का मन नहीं था, सोचा गन्ने का जूस पी लेते हैं, तो हमने यहाँ पे गन्ने का जूस लिया और घर आके मैंने आइसक्रीम खाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।